इस प्रकार से 26 अक्टूबर को मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया था और यह बताया गया था कि मौसम बिसेन की तबीयत खराब होने की वजह से उनके द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से डमी फॉर्म भरा गया। वह स्वस्थ होकर जल्द ही प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म भरेगी, किंतु 27 अक्टूबर को भी मौसम बिसेन के द्वारा अपना फॉर्म नहीं भरा गया, जिसको लेकर जिले में यह जनचर्चा चल रही है कि अब बालाघाट विधानसभा से गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बालाघाट विधानसभा के टिकट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को न मिलकर उनकी बेटी मौसम बिसेन को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई थी, उस समय से ही जिले की राजनीति में अजीब सी हलचल चल रही थी कि जिस प्रकार से बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे, किंतु पार्टी के द्वारा मौसम बिसेन को अपना प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं सभी को यही लग रहा था कि मौसम बिसेन चुनाव निकालने में समर्थ नहीं लग रही है एवं राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा चलने लगी कि यदि मौसम बिसेन की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और अचानक से 26 अक्टूबर को मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना फॉर्म भी भर दिया गया, जिससे जिले की जनता को लगा कि कहीं ना कहीं अब बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। किंतु उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी बताया था कि मौसम बिसेन की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपना फॉर्म डमी के रूप में भरा है। 26 अक्टूबर की देर शाम मौसम बिसेन की आनंद फानन में बालाघाट पहुंचकर वे पार्टी कार्यालय पहुंची। वह भाजपा जिला अध्यक्ष व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से चर्चा के दौरान जब बात नहीं बनी तो वह अपने डी टाइप बंगले में पुनः एक बैठक रखी गई। वह बैठक के बाद भले ही निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया गया, किंतु जिले में चर्चा थी कि शायद मौसम बिसेन 27 अक्टूबर को अपना फॉर्म भरेगी। वह लोगों को 27 अक्टूबर की देर शाम तक यही लग रहा था कि मौसम बिसेन के द्वारा 27 अक्टूबर को अपना फॉर्म भर दिया जाएगा, किंतु जब यह जानकारी आई कि मौसम बिसेन के द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि रखी गई है, 28-29 अक्टूबर को शासकीय अवकाश होने की वजह से नामांकन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जिले की जनता को यह स्पष्ट हो गया कि अब मौसम बिसेन को भले ही पार्टी के द्वारा शुरू में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया हो, लेकिन वह अब बालाघाट विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेगी। उनके स्थान पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और सूत्रों की माने तो कुछ राजनीतिक जानकार तो यह भी बता रहे हैं कि पार्टी के द्वारा एबी फॉर्म मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नाम का ही भेज दिया गया है। भले ही हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पार्टी के द्वारा एबी फॉर्म किसके नाम से भेजा गया है, पर जिस प्रकार से जिले में यह जनचर्चा चल रही है उससे देखकर अब यही लग रहा है कि बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भले ही नामांकन फॉर्म भरते समय शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया हो, लेकिन चुनाव को लेकर यह जरूर अस्वस्थ हो गया था कि बालाघाट की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले गौरीशंकर बिसेन जरूर बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से मौसम बिसेन के द्वारा लंबे समय से चुनाव को लेकर मेहनत की जा रही थी, वह अपने पिता को भी सपोर्ट करती है या फिर वह एक बार मंत्री गौरीशंकर बिसेन से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर नाराज रहती है या फिर अपने पिता गौरीशंकर बिसेन का विधानसभा चुनाव में साथ देती है। भले ही मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा मौसम बिसेन के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की जानकारी मीडिया को दी गई हो, लेकिन 27 अक्टूबर को मौसम बिसेन के द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया, किंतु शहर में मौसम बिसेन को घूमता भी देखा गया है। वह बिल्कुल ही स्वस्थ नजर आ रही थी। जिस प्रकार से मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बयान को एक प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट भी माना जाए या फिर किसी प्रकार की राजनीति, यह तो कहना उचित नहीं होगा, किंतु प्रत्यक्षदर्शी की माने तो मौसम बिसेन 27 अक्टूबर को शहर में स्वस्थ घूमते हुए दिखाई दी थी और उन्होंने 27 अक्टूबर को अपना नामांकन फॉर्म भी नहीं भरा है।